नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बालाघाट बंद को लेकर एक मंच पर आए सभी व्यापारी संगठन, जमकर हुआ मंथन। पीएम आवास के 1000 हितग्राहियों को जल्द जारी होगी चौथी किश्त की राशि। कोविड स्वास्थ्य व्यवस्था पर लग सकता है ग्रहण। आयुष चिकित्सक सहित 100 कर्मचारियों की सेवा बढ़ाने के नहीं आए आदेश। एक दिन में रिकॉर्ड 51 मरीज मिले, 1000 से अधिक पहुंचा जिले में पॉजिटिव का आंकड़ा। और अब खबरें विस्तार से। 28 सितंबर की देर रात तक प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले में 51 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव 24 मरीजों को शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक हो जाने पर उन्हें 28 सितंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1046 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 681 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 352 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 7 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 6 मरीजों की मृत्यु हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 51 मरीजों में किरनापुर तहसील के ग्राम मौदा का 1 मरीज, लांजी तहसील के ग्राम टेडवा का 1 मरीज, ग्राम रमपुरा का 1 मरीज, लांजी के 2 मरीज, तिरोड़ी तहसील के ग्राम पौनिया के 2 मरीज, परसवाड़ा तहसील के ग्राम किड़गी टोला डोरा का 1 मरीज, उकुआ का 1 मरीज, शेरपार का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र वारासिवनी के वार्ड नंबर 9 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 3 के 2 मरीज, मेहंदीवाड़ा के 4 मरीज, पिपरिया रामपायली का 1 मरीज, खैलांजी किनी का 1 मरीज, बिरसा तहसील के ग्राम भंडारपुर का 1 मरीज, पौनी का 1 मरीज, बहरा भाटा का 1 मरीज, बिरसा का 1 मरीज, चिचगांव मानेगांव का 1 मरीज, कटंगी तहसील के अंतर्गत ग्राम जरा मोगांव का 1 मरीज, कटेरा का 1 मरीज, गजपुर का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र कटंगी वार्ड नंबर 5 का 1 मरीज, भरवेली के 17 मरीज, नगरीय क्षेत्र बालाघाट के अंतर्गत सरस्वती नगर का 1 मरीज, नर्मदा नगर का 1 मरीज, शुरबी नगर का 1 मरीज और मेन रोड बालाघाट के 2 मरीज शामिल हैं। कोरोना संक्रमण काल में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रदेश के अन्य जिलों के साथ साथ बालाघाट जिले में भी आयुष चिकित्सक, लैब टेक्नीशियन सहित कुल अन्य 100 कर्मचारी स्टाफ की भर्ती की गई थी, जिनकी सेवाओं का दूसरा दौर 30 सितंबर को समाप्त होने जा रहा है। प्रदेश शासन के द्वारा 1 अक्टूबर से पुनः उन्हें सेवा में रखे जाने के लिए अब तक कोई आदेश नहीं भेजे गए हैं। यही नहीं, प्रदेश के कई जिलों में तो उनकी सेवा समाप्त मानते हुए 1 अक्टूबर से उन्हें कार्य पर नहीं आने तक फरमान सुना दिया गया है। आयुष चिकित्सक और अन्य स्टाफ की सेवा समाप्ति की खबर सुनते ही बालाघाट जिले के भीतर हड़कंप का माहौल मच गया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि कोरोना वायरस में सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस समय 48 आयुष चिकित्सक, 23 लैब टेक्नीशियन और 29 अन्य स्टाफ के कर्मचारी काम संभाल रहे हैं। संक्रमण काल में महामारी के दौरान जहां नियमित चिकित्सकों ने हाथ खड़े कर दिए, नियमित स्टाफ ने कोर्ट में ड्यूटी करने से इनकार कर दिया, वहां पर यहां कुछ दिन की सेवाओं के नाम पर भर्ती किए गए इन कर्मचारियों ने बड़ी ही दिलेरी और तन्मयता से काम किया, जिसकी वानगी यह है कि 650 से अधिक लोग कोविड की बीमारी से रिकवर होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। कोविड-19 कोरोना संदिग्धों की जांच से लेकर डेडिकेटेड कोविड सेंटर और क्वारंटाइन सेंटर में आयुष चिकित्सक, लैब टेक्नीशियन और वार्ड बॉय अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में 1 अक्टूबर से जब यहाँ कर्मचारी काम पर नहीं आएंगे तो इनके स्थान पर कौन से चिकित्सक और कर्मचारी अपनी सेवाएं देंगे, यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। यह सवाल उस समय में एक बड़ा हो जाता है जब जिले के आधा दर्जन से अधिक चिकित्सक, स्टाफ नर्स और एनआरएचएम के वरिष्ठ अधिकारी के संपर्क में आने की वजह से क्वारंटाइन पर है। दूरभाष पर चर्चा के दौरान मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे कहते हैं कि आयुष चिकित्सक और स्टाफ के विषय में अब तक कोई नया आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही आदेश प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। मंगलवार को शहर का कपड़ा और हैंडलूम व्यापार पूरी तरह से बंद रहा। इस बंद को व्यापारियों के संगठन में पूरी तरह से समर्थन दिया, जिसकी वजह से ऐसा लगा जैसे मानो शहर पूरा बंद होगा।
व्यापारियों ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल और व्यापारियों को खुद आराम मिले, इस बात को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा रविवार को कपड़ा और हैंडलूम व्यापार को बंद रखने की योजना बनाई गई है। इसी कड़ी में यह पहला मंगलवार है जब इस बंद का आह्वान किया गया है, जो पूरी तरह से सफल रहा। इस दौरान शहर की 250 दुकानें पूरी तरह से बंद रहीं। तो कोरोना महामारी भी प्लस मंगलवार बंद इसलिए रखा जा रहा है कि आगे भविष्य में भी बंद रहेगा मंगलवार। वो इसलिए रखा जा रहा है कि व्यापारी को एक दिन की छुट्टी मिले, रेस्ट मिले, इस वजह से ये रखा जा रहा है। नहीं, सिर्फ बालाघाट प्रॉपर में बंद करवाया हमने। तो बालाघाट के सभी व्यापारी, कपड़ा एसोसिएशन जो उसमें जुड़े हुए, हैंडलूम वाले, कपड़ा वाले, साड़ी वाले, रेडीमेड वाले, व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित व्यापार मुहिम के तहत युवा व्यापारियों द्वारा नगर के हरिमंगलम लॉन में एक आम बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें शहर के दोनों चैम्बर ऑफ कॉमर्स संगठन के अलावा सभी व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों के द्वारा अपने अपने सुझाव रखे गए। बैठक के दौरान अधिकांश व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने इसी बात पर अपनी सहमति दी कि शहर में एक संगठन होना चाहिए जिसमें सभी व्यापारियों के एक मत राय हो। इस पर यही निष्कर्ष निकला कि आगामी 15 दिनों में फिर एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सहमति बनने पर एक व्यापारिक संगठन की घोषणा करते हुए कार्यकारिणी भी घोषित कर दी जाएगी। वहीं दूसरा प्रमुख निर्णय यह भी लिया गया कि शहर के सभी व्यापार मंगलवार के दिन बंद रहेंगे। इसके लिए सुबह अधिकांश संगठनों द्वारा अपनी सहमति दे दी गई है। वहीं थोक सब्जी एसोसिएशन द्वारा सोमवार के दिन ही चिल्लर और थोक सब्जी की दुकान बंद रखने की बात कही गई है। सवाल है कि इतवार करें, सोमवार करें, मंगलवार करें। पिछले कई दिनों से चर्चा के उपरांत जो बात निकली है, सहमति अलग बात कि वो बात ये है कि मंगलवार हमारा पारंपरिक बंद रहता है और इतवार के दिन अपना मार्केट डे रहता है। तो सभी व्यापारियों से निवेदन ये भी है, यदि हम मंगलवार का सहमति दें, यानी मैं किसी को बाउंडिंग नहीं कर रहा हूँ, यदि मंगलवार की सहमति देंगे तो निश्चित रूप से हम इस एक दिन का अवकाश बिल्कुल लॉकडाउन के लिए नहीं है, ये अपने स्वयं के काम, परिवार की व्यवस्था, हमारे अन्य व्यापारिक काम हम सुचारू रूप से कर सकें। अभी जो पूरे देश में और अपने समय में एक मुद्दा साप्ताहिक अवकाश को लेकर चर्चा में है और विभिन्न व्यापारिक संगठनों बंद के अवकाश नियत किया गया है। कुछ लोग रविवार का अवकाश चाहते हैं, कुछ मंगलवार का अवकाश चाहते हैं। उनकी सबकी अपनी समस्याएं हैं और उसका वो समाधान देखते हुए अवकाश का दिन निर्धारित कर रहे हैं। इन्होंने प्रयास किया है और यदि हम यहाँ सब एक दिन के लिए सहमत होते हैं, बहुत अच्छी बात होगी। जैसा अभी सेठिया जी ने कहा, मंगलवार का अवकाश, और काफ़ी लोगों ने उसके लिए हामी भी भरी है। लेकिन इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि रविवार के जो अवकाश की बात है उस पर भी अपन विचार करें और जो भी दिन तय होगा हमारा उस बात को पूरा समर्थन रहेगा। इतवार के दिन क्या होता है, यहाँ से महाराष्ट्र पास में इतवार के दिन महाराष्ट्र बंद रहता है। महाराष्ट्र के 200 से 300 व्यापारी बालाघाट में धंधा करने अपना धंधा यहाँ से लेके जाते हैं। जब वहाँ पर अपना इतवार को बंद रहेगा तो वो लोग यहाँ पर आने के लिए उनका भी बंद रहेगा, तो यहाँ आएंगे नहीं। मंगलवार को तो पूरे जगह पर इतवार को हमेशा बंद रहता है पूरे एमपी में। एक बालाघाट है जो मंगलवार को बंद रहता है, जो शुरू से चले आ रहा है, जब से पैदा हुए तब से मंगलवार ही है, तो वो आदत पड़ी हुई है मंगलवार की। अब पूरे जगह देखोगे, सिवनी देखो, छिंदवाड़ा देखो, कहीं पर भी देखो, सब जगह संडे बंद है। मेरा मतलब है कि अपना व्यापार बढ़ेगा इससे। और यहाँ के लोग मंगलवार को बंद रहता है तो गोंदिया जाते हैं तो वहाँ से परचेसिंग करते हैं। जब यहाँ मार्केट खुला रहेगा तो बहुत कम लोग जाएंगे। मैं भी मंगलवार को गोंदिया जाता था, मैं नहीं जा रहा। ये सब लोगों की राय लगभग ये है, चाहे फिर वो सब्जी वाले भी हो, सब्जी वाले परंपरागत से उनका सोमवार उन्होंने हमेशा बंद रखा है, लेकिन उन्होंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि यदि सबकी राय जो होगी हम भी उस राय के साथ में रहेंगे। और लगभग ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों को छोड़कर हमारे सुरेश भैया ने भी अपनी बात, उनका भी विचार अपना था, उन्होंने विचार भी रखा, अच्छा भी था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग सभी 90% लोगों ने मंगलवार के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त किया है और इसी को सर्वसम्मति मान करके
हम यहाँ पर घोषणा करते हैं। मैं इनके नौजवानों की तरफ से, क्योंकि मैं व्यापारिक संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, एक राय होने के लिए यहाँ एकत्रित किया था, ताकि बालाघाट शहर के व्यापारियों के लिए जो भी व्यापारी हित की बात हो, उसके लिए दोनों संगठन एक होकर के व्यापारियों के हित के लिए कार्य कर सकें। और इसी तारतम्य में आज जो मीटिंग रखी गई थी, जो परिचर्चा बैठक रखी गई थी, उसमें सभी व्यापारी संगठनों ने एकमत होने की अपनी राय दर्ज की है और अगले 15 दिनों के अंदर दोनों संगठन के पदाधिकारी और जो बालाघाट शहर में भिन्न भिन्न व्यापार के संगठन हैं, वो सभी मिलकर के एक मीटिंग रखेंगे जिसमें एक संगठन बनेगा बालाघाट शहर के लिए। दूसरा मुद्दा यहाँ था जो बहुत दिनों से चल रहा है कि बालाघाट शहर को किस दिन बंद रखा जाए। तो बालाघाट शहर कुछ व्यापारियों के द्वारा संडे बंद रखा जा रहा था, कुछ व्यापारियों द्वारा मंगलवार बंद रखा जा रहा था, कुछ के द्वारा सोमवार रखा जा रहा था। तो इसमें आज बैठक में एक आम सहमति बनी है कि बालाघाट शहर पूरे व्यापारिक प्रतिष्ठान मंगलवार के दिन बंद रहे। अभी यहाँ पे बात चली है कि पूरा शहर सोमवार मंगलवार को बंद रहेगा, किसी को कोई बोला शनिवार को रहेगा, इतवार को रहेगा। पर अभी जो सब्जी मंडी बंद का हमारा चिल्लर और थोक जो मंडी बंद करने का निर्णय हमने पहले से ले लिए थे और हमारा वर्षों से सोमवार को ही मंडी बंद रहती थी, जबकि पूरा शहर मंगलवार को बंद रहता था। चूँकि अभी भी मंगलवार को शहर बंद रहेगा, पर सब्जी मंडी हमारी सोमवार को बंद रहेगी, चिल्लर और थोक, ना कि मंगलवार को रहेगी। इसीलिए सभी व्यापारी जो हमारे बाहर से आते हैं, उन्हीं लोगों से वो है कि हमारा जो पहले से जैसा चले आ रहा है वैसा ही रहेगा। पर इनके दोनों संगठनों को एक करने और बाकी की जो इनकी मुहिम है उसको हमारा पूरा संगठन समर्थन करता है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम चलने को तैयार हैं। इसीलिए हमारा जो बंद है वो सोमवार को रहेगा, सब्जी मंडी, चिल्लर और थोक सोमवार को ही बंद रहेगी। लंबे अरसे की बात ही सही, लेकिन पीएम आवास की चौथी किश्त शासन द्वारा जारी कर दी गई है, जिसके साथ ही लेटर लेवल तक काम और जियो टैगिंग करा चुके हितग्राहियों की आगामी 4 दिनों के भीतर उनके खाते में राशि आवंटित कर दी जाएगी। लगभग 1000 हितग्राहियों को 5 करोड़ 64 लाख स्वीकृत किया गया है। इस किश्त के बाद बची हुई हितग्राहियों का जियो टैगिंग कर उनके खाते में राशि डलवाने का काम किया जाएगा। 5 करोड़ 64 लाख रुपए आए हैं। 1200 और 600 का जो डीपीआर था उसके हितग्राहियों के लिए जिन्होंने लिंटल लेवल तक काम कर लिया है, उसकी तीसरी किस्त। जियो टैगिंग में जितने लोग सूचीबद्ध हैं उनको सबको पैसे डल जाएंगे। ये आखिरी किस्त कहलाएगी इसलिए? नहीं, ये चौथी है। इसके बाद एक किस्त हो जाएगी। राशि कब से डलना चालू हो जाएगी? 3-4 दिन लगेंगे प्रक्रिया में, 3-4 दिन बाद डलना शुरू हो जाएगी। सर, और भी राशि आने की आएगी क्या? राशि आएगी। और कितने की डिमांड रखी थी आप लोगों ने? अब ये किस्त मतलब ये जो किस्त डलेगी, इसकी जो प्रोग्रेस आएगी उसके बाद जो किस्त आएगी तब इसमें डाल देंगे। ये टोटल डिमांड कितनी थी अपने पास में पीएम आवास? पर हितग्राही के लिए 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख रुपए में अभी हमने 1 लाख की किस्त दी थी, 50,000 1.5 लाख हो जाएंगे। फिर इसके बाद 2 किस्त आएगी। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत घोटी में बेरोजगार युवाओं व ग्रामीण जनों का सरपंच सचिव के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। एक दिन पहले 28 सितंबर को ग्राम के बेरोजगार युवाओं ने जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचकर सरपंच सचिव पर गोपनीय ढंग से कौशल विकास केंद्र अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए 4 युवाओं के नाम की सूची भेजने का आरोप लगाते हुए योजनाओं की जानकारी साझा नहीं करने के संबंध में सीईओ के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद 29 सितंबर को प्रातः 11 बजे बेरोजगार युवाओं व ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत कार्यालय घोटी का घेराव कर दिया और आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा हंगामा करते हुए ग्राम पंचायत में 15 सालों से पदस्थ पंचायत मेटों को हटाकर ग्राम के योग्यताधारी बेरोजगार युवकों को पंचायत मेट के पद पर नियुक्त किए जाने की मांग की गई।
रेट नहीं हटे तो आगे हम आंदोलन के लिए प्रेषित होंगे, ठीक है। और जब तक कार्य नहीं होगा जब तक रेट की भर्ती नहीं होगी, जब तक आदेश नहीं निकलेगा 2 दिन के अंदर में ये सर ये हुआ है, जैसे जानकारी आई सचिव महोदय को जो भी आया होगा उधर से, तो उनने बगैर बताए सरपंच, सचिव और सहायक सचिव ये तीनों लोगों ने मिल के नाम चयन कर लिए और पहुंचा दिया। इधर पब्लिक को किसी को कोई जानकारी नहीं थी। इस चीज़ का जब मालूम हुआ लड़कों को, इसलिए इनने आवाज़ उठाया। पता कब चला आपको ये चयनित हो गया, कैसे पता चला आपको? ये परसों के पता चला। तो किसने आपको जानकारी दी इस चीज़ की कि लड़की को चयनित हो चुकी है? कल आप इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपे थे। बाहर गांव से पता चला कि बोले सब पंचायत में ऐसी भर्तियाँ हो रही है। उस हिसाब से फिर इन लोगों ने पूरी जानकारी जुटाए, तब यहाँ आकर के पूछे तो ये टाल मटोल कर रहे थे। सचिव बोल रहा था सरपंच ने किया, सरपंच बोले सचिव ने किया, ऐसे ही चल रहा था। तो कल ये लोग वहाँ भी गए थे जनपद, ज्ञापन सौंपे, ज्ञापन सौंपने वहाँ भी। जैसे आप कल आपने ज्ञापन सौंपा, जहाँ पे आप एकत्रित हुए पंचायत के सामने, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे अभी? यहाँ बस वही दिलासा दे रहे हैं, जैसा पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है। उनका कहना ये आ रहा है कि पंचायत स्तर पर भी आवेदन देते हुए उच्च स्तरीय अधिकारियों से कार्रवाई करेंगे, और हमने 2 दिन का टाइम मांगे, 2 दिन में भी कार्रवाई नहीं करते तो हम उग्र आंदोलन हेतु बड़े अधिकारी लेवल पर हम आंदोलन करेंगे। तो क्या कारण है यहाँ पे जो आपने किस संबंध में ज्ञापन सौंपा? यहाँ पे मेटों के संबंधित ज्ञापन सौंपे, पूरे पुराने जितने मेट हैं उनको हटाना है और न्यू मेटों की भर्ती करवाना है। यहाँ पे कब से काम कर रहे थे मेट? ये लगभग 10 से 15 साल की कर रहे हैं। तो अभी क्या मांग है आपके यहाँ पे? हमारी ये मांग है कि जो भी शासन की योजनाएं आती है उसकी ग्रामीण स्तर पर पूरी जानकारी मिलना चाहिए, और जो पुराने मेट हैं उनको हटाना चाहिए। बहुत धांधली हो रही है पंचायत में, अब लोगों तक पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही ढंग से। यही हमारी मेन मांग है। और जो आवेदन वगैरह जो भी नई भर्ती वगैरह आती है तो जनता को बताना चाहिए। यहाँ के मेटों का पंजीयन 2 साल का था, वो 12-13 साल से राज कर रहे हैं। मेट बदली ली जा रही है। मेरा मानना है कि ग्रेजुएट लड़कियों को फ़ायदा मिलना चाहिए इस चीज़ का। लाखों रुपए लोग लगा के हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उनका फ़ायदा मिलना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? हमारी लड़ाई पंचायत से चल रही है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो हटा ही नहीं रहे पंचायत वाले। कितने लोग हैं आप लोग जो यहाँ पे बेरोजगार हैं यहाँ पे गाँव भर में? यहाँ बेरोजगारों में 100-150 लोग कम से कम पड़े हुए, ज़्यादा ही है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे जो बेरोजगार पड़े हैं ग्रेजुएट लड़के, उनको चयनित किया जाए और उनको मौका मिलना चाहिए। समस्या ये है कि आज तक जो भी पंचायत में जो काम हो रहे हैं, आज तक किसी को सूचित नहीं किया जा रहा है। अनलीगल से भर्ती की जा रही है। इसके पहले आवाज नहीं उठाई इस चीज़ की? आवाज उठाने के लिए यहाँ पर बोलने गए, आम सभा में कोई सुनता नहीं। सबसे पहली बात तो आपने नेगेटिव कर लिया जाता है। तो नहीं, तो आपने सरपंच सचिव को बोलना था इस मामले को लेके। बिल्कुल सही बात है आपकी, हमने बोले, लेकिन हमारी बातों को अनदेखा किया जाता है। और आज तक अभी जितने भी केटल शेड बने वो भी अनलीगल तरीके से बने आज तक। फर्जीवाड़ा हो रहा है। हाँ, वो भी एक तरीका है। और आज तक जितने भी यहाँ पर रहवासी हैं बाहर के आके गांव में बस रहे हैं और गांव के तर इधर उधर भटक रहे हैं। एक समस्या ये भी है, पट्टा अगर बांट रहे हो तो सबको एक 30x30 के जो निर्धारित किया गया है, सबको एक तरीके से सामान्य रूप से बांटा जाए और सबको दिया जाए। कोई एक 5 करोड़ की जमीन रोक रहा है, कोई 10 करोड़ की रोक रहा है। किस ये थी अभी तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।